हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि और हैप्पी करवा चौथ गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और पता नहीं क्यों मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ। हो सकता है वेदर ऐसा है, दिन में धूप शाम में बारिश, तो वो भी रीज़न हो सकता है। एंड मेरा गला भी बहुत ख़राब हो रखा है, आप लोगों को मेरी वॉइस से ही समझ में आ रही होगी। एंड मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे बिकॉज मुझे चाय का बहुत ज़्यादा है, यूँ कह सकते हैं कि एडिक्शन नहीं, बट हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है। मतलब मेरे को 3-4 बार चाय चाहिए होती है पूरे दिन में, तो उसके लिए मैं उठी थी। और क्योंकि यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, यहाँ पर मेरी मम्मी नहीं रहती, मतलब मेरे इन लॉज यहाँ पर नहीं रहते, तो सरगी जैसा कोई सीन नहीं था। बट मैं खुद उठ करके नहा धो कर मैंने अपनी चाय पी ली थी। एंड आज मेरे भैया को भी जाना था, मेरे बड़े भैया आए हुए थे जयपुर से, तो उन्हें भी जाना था, तो एक रीज़न वो भी था। शायद मैं ना भी उठती तो उठी थी और उनका लंच वगैरह मैंने और रास्ते के लिए मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया था, पैक किया था। एंड अपने लिए चाय बनाई थी, सिर्फ चाय पी थी मैंने और कुछ भी नहीं, चाय थोड़ा सा ली थी। और उसके बाद मैं वापस से सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी। ऑलरेडी मैं कल रात में 1:15 बजे मार्केट से आई थी बिकॉज मेहंदी नहीं लगी थी मेरी। 2-3 दिन से मैं बाहर ही रह गई थी घूमने फिरने में, तो और क्योंकि तबीयत भी उसी बीच मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो ये हो गया कि अभी लास्ट मोमेंट में मैं मेहंदी लगवाने गई। एंड गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी मेहंदी के स्टॉल में या स्टोर में, जो भी कहते कहें, बहुत ही ज़्यादा भीड़। मतलब इतना मुझे यही लग रहा था काश मैं 2 दिन पहले ही आकर लगवा गई होती। एंड मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं 2 दिन पहले जाकर के मेहंदी लगवा लेती हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी पहले कि मैं मेहंदी एंड ऑल सब कुछ इस वीडियो में ऐड करूंगी। सो गाइज बातें बहुत हो गई हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले चलेंगे मेहंदी कहाँ लगवाई मैंने, कैसी लगवाई मैंने और क्या था वहाँ का माहौल, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ऐसे ही करके मैं सारी आपके साथ में 2 दिन की वीडियो एक्चुअली शेयर करूँगी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं क्लिप्स बना कर डालूंगी, बट वही मैंने जो रीजंस बताए उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो जितना भी हो पाएगा मैं इसमें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज मैं पहुंच चुकी थी अपनी मेहंदी के लिए और मेरी मेहंदी लगनी भी स्टार्ट हो गई थी। और क्योंकि मैं इन भैया से हमेशा मेहंदी लगवाती हूँ, मतलब जब भी मुझे मेहंदी लगवानी होती है तो मैं इनसे ही लगवाती हूँ। ये राजवाड़ा में है ये, और इधर पे ना बहुत सारे मेहंदी वाले हैं। बट उस दिन ना ऐसी भीड़ थी ना कि कोई एक भी मेहंदी वाला खाली नहीं था। मतलब हर एक के पास में कम से कम नहीं तो 20-20, 25-25 लोग खड़े हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए। मतलब इतनी भीड़ मैंने अभी तक पहली बार देखी, क्योंकि मैं अभी हरितालिका तीज के लिए भी गई हुई थी मेहंदी के लिए, तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाई हुई थी वहाँ पर जा कर के। बट इस बार ना लिटरली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सबको टोकन दिया जा रहा था, सबको लाइन से रखा गया था कि मतलब 1 नंबर 2 नंबर कर करके। बट ये मुझे पहचानते थे तो इन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी मेहंदी लगा दी थी। फिर भी क्योंकि मैं पहुँची इनके पास में कुछ 10:30 बजे थी, क्योंकि पानी भी गिर रहा था, उस दिन बारिश हो रही थी, तो काफ़ी लेट पहुँची थी मैं उनके पास में। फिर भी मुझे हाफ एन आवर का वेट करना पड़ा था। मतलब 11 बजे से मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई थी, जिसमें से फ्रंट साइड लगने के बाद मैं आधे घंटे और बैठी थी सुखाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर लग रही है, इन्हीं के बंदे अंदर जाकर कुछ बैठे हुए, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर देखो आप। और ना 1 बजे तक रोड ऐसे चल रही थी जैसे ना मतलब 10, 11, 12 बजे का। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट फ्रंट की मेहंदी कंप्लीट होने वाली है और ये मेहंदी लगवाने के बाद मैं बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहते हैं ना गीली मेहंदी में ये लोग नहीं लगाते हैं, तो इन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए बैठा दिया था। सो गाइज़ मेरी मेहंदी लग चुकी थी। इस बार मुझे खास पसंद तो नहीं आ रही थी, बट इतना ज़्यादा रश और मेरी भी थोड़ी गलती थी कि मैं लेट आई थी, तो ठीक ठाक थी, बट मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी इस बार की मेहंदी। तो सो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी सुबह की पूजा नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी और पीछे से मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, क्योंकि ये और दोबारा की है, ये दोबारा एक वीडियो मैंने बनाई थी। मतलब दोबारा मैं नहाई थी, सुबह 4 बजे भी नहाया था मैंने, बट हेयर वॉश अगेन दोबारा मैं दोपहर में नहाई थी, मतलब मंदिर वंदिर साफ वाफ कर करके फिर नहाई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे जो पूजा करी थी उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं था कि वो कैसे की, नॉर्मल पूजा थी, भगवान के पैर वैर छू करके मैंने नॉर्मल चाय पी लिया था। और ये थी मेरी दोपहर की पूजा, जिसमें मैं प्रॉपर अपने कान्हा जी और सारे भगवान की पूजा कर रही थी। यहाँ मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी और बैठ गई थी आलता वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पैरों में हल्दी लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पर मम्मी मेरी बोलती हैं कि पहले हल्दी लगा लेनी चाहिए। पता नहीं उसका रीज़न क्या है, क्यों बोलती है ऐसे, बट हाँ बोलते हैं तो मैं कर लेती हूँ।
वैसे भी करवा चौथ, तीज, इन सब त्योहारों में ना तो बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, बिल्कुल जितना भर भर के तैयार हो सकते हो उतना तैयार हो, सब कुछ पहन लेना चाहिए। मैं तो वैसी ही हूँ, मुझे मतलब मेरा तबीयत ठीक हो नहीं हो, बट इन सब चीज़ों में तो मैं बहुत आगे हूँ। मतलब मुझे मेकअप वेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सब चीज़ें भी मुझे पसंद है। हमेशा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट अगर पर्टिकुलर ऐसा कोई त्योहार पड़ता है ना तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ कि मैं तैयार हो जाऊँ, भर भर की चूड़ियाँ पहन लूँ, आलता लगा लूँ, अच्छा सा ड्रेस पहन लूँ, बहुत अच्छे से, बहुत रेडी होने का मेरा मन करता है। और यहाँ पर मैंने एक पैर में बिछुआ पहन रखा, क्योंकि मेरा पता नहीं कैसे अचानक से एक पैर की बिछुआ टूट गई है, तो उसे भी मैं चेंज करूँगी थोड़ी देर के बाद में। बट यहाँ पर अभी पहले मैं आलता लगा लेती हूँ एंड आलता वगैरह लगा करके मैं यहाँ पर अपनी बिछिया वगैरह पहन लूँगी साथ के साथ ही। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिछिया है। इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ छोटी छोटी टोरिंग वगैरह लूँगी, बट टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ पर मैं रेडी वेडी होकर के आ गई थी। मैंने एक्चुअली करवा चौथ की थाली वगैरह खुद से डेकोर करने का सोचा था, तो मैंने कर लिया था 1-2 दिन पहले ही वो, बट मेरी ये चलनी रह गई थी थोड़ा सा सजाने के लिए। तो जब मैं रेडी वेडी हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर आकर अपनी चलनी को भी डेकोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लेसेस वगैरह लेकर आई थी, वही मैं अपनी चलनी में लगा रही हूँ। एंड गाइस बहुत सुंदर लग रही थी बनने, मतलब डेकोर होने के बाद थाली वगैरह मेरी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये था मेरा मॉर्निंग का लुक। इसमें मैंने पहन रखा था एक पिंक कलर का सूट, जिसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था एंड काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। सो मैंने सोचा इसको ही पहन लेती हूँ तो एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लग गई थी अपनी शाम की पूजा की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं भर रही थी अपना करवा, और करवे में मैंने चीनी और ये बताशे वगैरह ऐड किए हैं, बिकॉज़ मेरे पास गेहूँ नहीं था। नहीं तो मैं तो गेहूँ डालती, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनाज डालने का रिवाज है। शायद चावल नहीं डालते, वरना मैं चावल डाल देती। तो जो भी मेरे पास मीठी चीज़ें थी मैंने वो मीठी चीज़ डाल दी। और वैसे इसमें मैं पकवान वगैरह शुरू से ही मैंने नहीं बनाया। जब मैंने पहला करवा चौथ रखा ना तब से ही मैंने नहीं बनाया, तो फिर मैंने उसको फिर अभी भी नहीं बनाया, क्योंकि नई चीज़ें क्यों ऐड करना, जो आपने पहले में कर ली वही आपको कंटिन्यू करना होता है। ऐसा मेरे घर वाले और मैंने सुना है एक्चुअली, कि जो आपने पहले करवा चौथ जो भी तीज में जो भी स्टार्ट कर दिया ना, तो वो फिर आपको कंटिन्यू वही रिचुअल फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इसमें, एंड यही डालूंगी मैं, और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और बाकी पानी के लिए, क्योंकि ये पानी वाला करवा था और जो साइड वाला करवा ये मेरा पुराना करवा था, तो मैंने सोचा पुराना करवा क्यों यूज़ करना। तो इसमें मैं भर रही हूँ सारी चीज़ें जो पूजा के लिए लगनी है। और पानी के लिए मैं पीतल का करवा यूज़ करूँगी, और एक लोटा भी मैंने रेडी किया, तैयार किया, तो वो भी रखूँगी मैं। तो मिट्टी का करवा मतलब पानी के लिए मैं नहीं यूज़ करूँगी। अर्घ वगैरह मैं पीतल के लोटे से ही देने वाली हूँ, और उसी से ही मैं जल पी लूँगी, या तो फिर जो मेरे पास दूसरा लोटा मैंने रेडी किया तो उससे मैं पी लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा ये करवा रेडी है, और अब करेंगे हम अपनी पूजा स्टार्ट। सो गाइज़ ये है मेरा शाम का लुक। एक्चुअली इस बार मैंने 2 लुक क्रिएट किए हैं। तो पहले पूजा के लिए मैंने साड़ी पहनी थी, और ये साड़ी मैंने अभी नहीं ली है, ये साड़ी मैंने तीज के टाइम में ली थी, और क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कि ये है मेरे पास में। तो जो इसके साथ ब्लाउज़ है वो मैंने स्टिच नहीं करा है, ये मैंने रेडीमेड लिया है। बट ओवरऑल अच्छा लग रहा था, पेयरिंग इसकी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैंने सेटअप वगैरह लगाया था, तब तक कोई नहीं था जो ये वीडियो क्रिएट करे। और आप बैठ जाते हो पूजा में तो आप कैमरा फ़ोन नहीं चला सकते हो, आपको प्रॉपर पूजा ही करनी होती है। तो सारी पूजा मेरी हो चुकी थी। जो भी मैंने भगवान को चढ़ाया वो सब कुछ चढ़ा दिया था एक्चुअली, क्योंकि मेरे पति भी नहीं थे उस टाइम पर, वो बाहर थे, थोड़े कुछ काम के लिए गए हुए थे, तो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली की पूजा और जो मेरा करवा था उसकी पूजा कर रही हूँ। और मतलब मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये पूजा मैंने की थी 6:30 पौने 7 बजे एक्चुअली मैंने ये शुरू किया था ये पूजा करना, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा था, कुछ तो इसमें काल वाल लगे हुए थे जिसकी वजह से लेट ही हुई थी। वरना मैं तो 5 बजे इस बार था कि मैं 5 बजे पूजा करूँगी। बट यहाँ पर एक फ्रेंड भी थी मेरे साथ पूजा के लिए, हम दोनों ने मिलकर ये पूजा करी थी। तो वो यहाँ पर कथा सुना रही थी हमें, एंड इसके बाद हम हवन वगैरह करके आरती कर लेंगे। यहाँ पर मैं मम्मी के लिए कुछ साड़ी वगैरह और कुछ श्रृंगार का सामान लेके आई थी, तो उसकी भी मैंने मतलब तिलक वगैरह करके और माता रानी के पास में रख दिया था। और जब जाऊंगी मैं ससुराल अपने, तो ये मैं मम्मी के लिए लेकर जाऊंगी। तो इसमें मैंने चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे करके रखी थी। और कुछ टोरिंग वगैरह मैं बाद में ख़रीदूँगी, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। जब भी मैं जाऊँगी तब मैं लेकर जाऊँगी ये सारी चीज़ें। अब हम लोग कर लेंगे हवन।
यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं हवन। और हवन के बाद आरती वगैरह करके और मैं चली जाऊँगी अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं फिर दूसरी ड्रेस पहनने वाली हूँ चाँद वगैरह देखने के लिए। इस बार ही ऐसा है क्योंकि मुझे साड़ी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कि नहीं था एक्चुअली कि मैंने मेरे पास ये ड्रेस है, वरना मैं यही पहन कर ही करती। तो मैंने एक सूट भी मंगा लिया था, तो अभी मैं वो पहनूँगी। सो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद में हमारे चंदा मामा आ चुके थे, और ये कुछ आए थे 8:30 या 8:20 के अराउंड आ गए थे, काफ़ी जल्दी आ चुके थे। और ये एकदम जो एकदम लाल लाल दिख रहे हैं ना, एकदम स्टार्टिंग के थे ना, एकदम तुरंत निकलते हैं और तभी आ गए थे, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी ना वो पहले से थी, तो उसने बोला कि चाँद आ गए। और तब तक मैं ये इस लुक में भी रेडी हो चुकी थी, मुझे हेयर वगैरह ओपन करना था, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और यहाँ मैं 7 बार राउंड लगाकर और फिर मैं अर्घ दे रही हूँ अपने चंद्रमा जी को। एंड सारी पूजा मैं उनकी कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को तिलक वगैरह करूँगी। मतलब पहले चंदा जी को करूँगी तिलक, एंड उसके बाद मैं करूँगी हस्बैंड को तिलक वगैरह, और फिर वही जो अपना पानी वानी पीते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे हम इसी में। सो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। यहाँ पर मैंने बुला लिया मेरे हैंडसम से पति देव को, और जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ, और करनी भी चाहिए। साल में एक ही दिन होता है जब पति की इतनी अच्छी सी पूजा और सेवा होती है। वैसे तो मेरे पति सेवा लेने वालों में से नहीं है कि मैं उनके आगे पीछे लगी रहूं, बट द बेस्ट हस्बैंड नहीं है, और तो ये तो बनता है उनके लिए। और अभी मैं उनको तिलक वगैरह लगा रही हूँ, और ये रिकॉर्डिंग कर रही है मेरी नेवर है, मेरी फ्रेंड भी है, उसकी बेटी कर रही है। एक्चुअली कोई था ही नहीं जो हमारी अच्छे से वीडियो और फ़ोटो रिकॉर्ड कर सके, बट लकीली ये वहीं पर थी, तो मैंने कहा प्लीज़ आप बिटू एक वीडियो क्रिएट कर दो हमारी ये वाली। तो वो कर रही थी सारी चीज़ें रिकॉर्ड, और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी इनको टीका चंदन वगैरह करके और दिया जला रही हूँ। और इतनी तेज़ हवा थी यार, मतलब पूरा दिन इतनी कड़ी धूप, बट पता नहीं कैसा मौसम है, शाम में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, डिजास्टर चेंज होता है। तो यहाँ पे बहुत हवा चल रही थी। एक बार दिया जलाया था मैंने, तो वो बुझ गया था, जलाकर लेकर गई थी तो बुझ गया था। फिर यहाँ पर एक बार, दो बार, तीसरी बार में कहीं जाकर ये दिया मेरा जला है। तो इसके बाद हम करेंगे अपने चंद्रमा को, देखूंगी मैं इसमें पहले अपनी छन्नी से, एंड देन उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को देखूंगी। ये सारी चीज़ें तो सबको ही पता होती है आजकल, तो मतलब कोई व्रत रहे नहीं रहे, मतलब और जो व्रत होते हैं कोई करे नहीं करे, बट करवा चौथ तो बहुत कंपलसरी हो गया है, लोगों को करना ही होता है। एंड मेरा भी ये, मतलब मेरे यहाँ ऐसा था कि मुझे किसी ने दिया नहीं है कि बेटा ये करना है, ये मैंने अपने मन से रखा था। तो मतलब मुझे भी बहुत शौक था, मैं लोगों को देखती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी कि यार कितना तैयार होते हैं, कितनी अच्छे से साड़ियाँ पहनते हैं। तो मैंने भी सोचा था जब मेरी शादी हो जाएगी मैं कोई व्रत करूँ नहीं करूँ, बट करवा चौथ ज़रूर करूँगी। तो ये जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं तुरंत ही अपने हस्बैंड के पास चली गई थी, और जाने के बाद ही मेरे को करवा चौथ पड़ गया था। तो मैं अकेले में ही मैंने स्टार्ट किया, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कोई मुझे समझाए, कुछ बताए, या सरगी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही करी, और टच वुड अभी तक जो कर रही हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें आदमी से परफेक्टली नहीं होती, बट मे बी होगी। तो यहाँ पर चांदवन देखना हो गया, मेरे पति देव ने पानी भी पिला दिया और मैंने भी उन्हें पिला दिया है, और अब वो मुझे खिला रहे हैं थोड़ा सा स्वीट, और अब मैं खिलाऊंगी उन्हें भी स्वीट। तो ओवरऑल हमारी हो चुकी है पूजा कंप्लीट। और यहाँ पर मैं अपने पति देव के पैर छूकर ले रही हूँ उनका आशीर्वाद। पूजा वगैरह करके हम निकल चुके थे हमारे डिनर के लिए, और चंद्रमा को मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब इतने स्पष्ट तरीके से दिख रहे थे अभी, मतलब वो प्रॉपर निकल के आ चुके थे। हम पहुंच चुके थे डिनर के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हम बिल्कुल पास में ही गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, काफ़ी थकी हुई थी मैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना था, पास में ही था। बट लिटरली बता रही हूँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कार पार्किंग तक की जगह नहीं थी, और अंदर का भी नज़ारा देखने लायक ही था यार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोगों को तो भैया ने मना भी कर दिया कि हम नहीं ले पाएंगे ऑर्डर आपका। तो बहुत लोग तो वापस भी चले गए, बट हम लोग थे, हमें क्योंकि हम काफ़ी बार आ चुके हैं, हमारे साथ तो वही सीन है कि हम एक ही जगह में कई बार गए हैं, तो हमको उसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा डिनर भी लग चुका था। युवान ने हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए डिमांड करा, तो वो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। और मैं सच बता रही हूँ, पूरे दिन भूखा रहने के बाद तो मुझे भूख भी नहीं थी, मुझे लगता मैंने कुछ भी नहीं खाया होगा, सिर्फ एक पापड़ मंगाया था, जो मसाला पापड़ मंगाया था, मैंने वही खाया था, और मैंने रोटी भी नहीं खाई, मैंने हाफ़ रोटी खाई होगी बस।
डिनर वगैरह करके अब हम आ गए हैं घर वापस और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, बाय बाय।